गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे मंचासीन सभी संत भगवान, आए हुए हमारे समस्त भक्तगण, इसमें मेरी माता और बहनों, आइए कुछ कहने के पहले हम उस शक्ति का आह्वान करें जिससे हमारे अंदर, आपके अंदर कहने और सुनने की शक्ति आए। ऐसा भगवान का नाम लेकर के हम शुभारंभ करें। सभी लोग मिलकर के उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान हमारे आ जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? उसका एक कारण है कि घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। अंधेरा होता तो हम दूर कर लेते लाइट से, लेकिन घोर अंधेरा है जो बगैर तुम्हारे आए दूर नहीं हो सकता। इसलिए घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। और अंधेरा क्या है कि घट मिट्टी से ही बना हुआ है और मिट्टी की ही तलाश में, यही अंधेर। हम आप परमात्मा से ही बने हुए, ईश्वर अंश। बताओ कहाँ नहीं है वो अंश, और उसी की तलाश में बैठे, यही अंधेरा। घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, भगवान उजाला कर जाओ, भगवान उजाला कर जाओ। इसलिए हम क्या है, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें आए शरण तुम्हारी है, हमें आए शरण तुम्हारी है, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम आपको हरि अनंत हरि कथा अनंता में गोता लगा रहे थे अपने पूर्व विद्वानों से, संतजनों से। आइए उसी अनंत में हम आप भी गोता मारने का प्रयास करें, क्योंकि अनंत है, इसलिए अंत तो कहीं है ही नहीं है। इसलिए हमारे पास जितना पात्र है हम उस अनंत को अपने अंदर भरने का प्रयास करें। गोस्वामी कहते हैं कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं और मत अनुरूप राम गुण। आइए हम आप भी भगवान के गुणानुवाद करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। अभी हमारे सभी संत परम बोध की तरफ हमें ले जा रहे थे और उस तत्व को
जानने के लिए जब कोई अधिकारी हो और आर्त हो तब वो सामने आता है। कहते हैं गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही और आरत अधिकारी जहाँ पाओ। हमारे चौबे जी आर्त भी हैं, अधिकारी भी हैं। आर्त क्यों है? क्योंकि वो हमें बुलाते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ भोजन देते हैं और अपनी समस्या भी रखते हैं। आर्त है, अधिकारी। अब हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये है कि जो हमें तत्व गुरुओं से प्राप्त हुआ है हम आपको देने का प्रयास करें। आइए तत्व की चर्चा कर रहे थे हमारे महाराज जी। देखिए हमारी आपकी 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि होती है भौतिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि का मतलब होता है हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ना आपको हमसे मतलब है, ना हमें आपसे मतलब है। आप आदमी दिखाई दे रहे हो, हम भी आदमी हैं। जैसे जानवर होता है, एक कुत्ता कुत्ते को देखता है, भों कर लेता है, कोई मतलब नहीं है। ना उसे ये पता है कि मेरा भाई है, ना पता उसका बहन है, ना उसको पता है ये माता है। ऐसे एक दृष्टि हमारी ये है कि हम जैसा देखते हैं बस उसका व्यवहार कर लेते हैं। ये तो हुई भौतिक दृष्टि। इसमें हमें समझाने की कोई बात हो, इसकी चर्चा करना कोई, क्योंकि ये चर्चा तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी एक दूसरे को भूख लेते हैं और जिसका मन हुआ वो उससे संपर्क कर, उसको कोई मतलब नहीं है कि ना मेरा भाई है कि बहन है कि माता है कि पिता है, कुछ नहीं मतलब, बस उसकी केवल देश मतलब। तो इसको कहते हैं भौतिक दृष्टि। अब चलिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों इसको मनुष्य का तन को भाग्यशाली कहा गया? बल्कि और भी गहराई है इसमें। मनुष्य तन भाग्यशाली नहीं होता, ध्यान देना। तन तो एक पाई हुई चीज है, ये भाग्यशाली नहीं है। जो इसको पा रहा है, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको मोबाइल मिला, हीरा मिला। अच्छा बताओ, हीरा भाग्यशाली होगा कि हीरे को पाने वाला भाग्यशाली होगा? हीरा मूल्यवान होता है, शरीर मूल्यवान है, ध्यान देना, लेकिन भाग्यशाली कौन है? जो इसको पा रहा है। जो हीरे को पा रहा है वो भाग्यशाली है, और जो हीरा मिला है वो भाग्यशाली नहीं है, वो कीमती है। तो ये शरीर हमें आपको जो मिला है ये कीमती है, भाग्यशाली नहीं। लेकिन इस कीमती शरीर को भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली बनाया जा सकता है। कैसे? कहते हैं सोई पावन सोई सुभगो शरीरा, अजो तन पाए भजे रघुबीरा। इस तन को पा करके जो परम तत्व को पा जाए वो भाग्यशाली ही सही नहीं है, वो सौभाग्यशाली। आइए बंधुओं, अब हम आपको सौभाग्यशाली के स्टेज पर ले गए हैं, क्योंकि भाग्यशाली तो आप है ही हैं, क्योंकि आपने इस हीरे को पा लिया। और लेकिन एक बात और है कि हीरा मिले, अब आपको हीरे की पहचान ना हो, बोलो क्या कीमत उसकी? हीरा मिल जाए किसी जौहरी को, फिर उससे पूछो हीरे की कीमत। हम आप जानते हैं क्या कीमत है इसकी? कोई कहे में लगा, कोई कहे में लगा, और इसी हीरे को पाकर कोई ध्रुव सगिलान
जप्यो हरि नामू अपायो अचल। अब हम आप क्या पाए, हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम महल बनवा रहे हैं, विषय भोग कर रहे हैं, दो चार लोगों को जोड़ लेते हैं, है? क्यों? उनको हीरे की पहचान हो गई। एक हीरे जा रहा था जौहरी, एक साधारण आदमी जा रहा था, उसको हीरा मिल गया, वो जाकर के नहाया और उसको अपना मैल धोने लगा, और शायद जौहरी ने देख लिया, अरे वाह, वो ले गया मार्केट में अरबों खरबों रुपया। इसलिए पहली बात तो आप जो आपने तन पाया है, कहते पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न होए, अजो नर से करनी बने तो नर से नारायण समझो जरा, कौन सा तुमने हीरा पाया है? इस हीरा को खर्च करना आ जाए, इस हीरा की कीमत जान जाओ, तो फिर नर से नारायण होने का शुभ अवसर है। और नहीं तो फिर क्या है कि नर के स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। इसी हीरे को पाकर के, इसी हीरे को पाकर के शराब भी पी सकते हो। महाराज पैसा आ जाएगा, शराब मिल जाएगी, वेश्यागमन हो जाएगा, और उसी पैसे को हमारे चौबे जी मिल जाए तो सत्संग करा लें, और उसी पैसे से हम अपने को सब कुछ त्याग करके भगवान की आराधना में, नर के स्वर्ग अप वर्ग नसेनी और ज्ञान विराग भगत सुख देनी। बंधु आइए पूर्व प्रसंग चले। पहला हमने बताया आपको, रखा कि पहली दृष्टि तो हमारी देह दृष्टि है। क्यों कि हम इसको जानते नहीं, जानवर इसको मूल नहीं जानता। यदि हम इसका मूल नहीं जानते तो ऐसे जानवर है। जानवर में हमें वो भी खाता है, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और हम भी वही सब करते हैं। तो बताओ हमें उसमें अंतर क्या रहा? सौभाग्यशाली है आप कि एक जानवर सत्संग नहीं करा सकता, हम आप सत्संग कर लेते हैं, यही कौन करे। आइए आगे चलें। दूसरी दृष्टि क्या है? दूसरी दृष्टि होती है माँ को माँ देखना, माँ को औरत नहीं देखना, लड़की को लड़की नहीं देखना, लड़की को बेटी देखना, लड़की को बहन देखना, भैया को आदमी नहीं देखना, भैया को भाई देखना है, तो वो सही नहीं। यदि हम इससे ऊंचे न उठे, अर्थात दूसरी दृष्टि है धर्म की दृष्टि। हमें आपको संस्कार डालना है हमारे आपके अंदर कि किसी को देखें तो कैसे देखें, चलें तो कैसे चलें। जानवर भी चल रहा है, हम चलें तो कैसे चलें, हम खाएं तो क्या खाएं, क्या हमारा धर्म कहता है, क्या हमारा धर्म जीवन के रहने का ढंग बताता है। और देखो आप गहराई से भगवान कृष्ण की गीता का पहला श्लोक, पहला अक्षर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र है जिसमें धर्म का होना अनिवार्य है। यदि आप धर्म में जीवन नहीं होगा तो हमारा पशु से भी हीन हमारा जीवन चला जाएगा। इसलिए दूसरी दृष्टि है धर्म की दृष्टि। धर्म को हमें आपको, और गोस्वामी जी का रेमडेम घोष ले लो, गीता और मानस देख लो। स्वामी जी मानस में कहते हैं, सूत्र देते हैं कि धर्मूर्ते विरति योगति ज्ञानम। पहला चरण, जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा तब तक तत्व की दृष्टि पर झांक न पाओगे।
दूसरी बात, धर्म कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, विपरीत आ जाती हैं कि धर्म अधर्म भी हम कर लेते हैं। धर्म संभलने का हमारा मौका देता है, हम नीचे न गिरे, हम कम से कम नरक में न जाए, हम स्वर्ग की तरफ चलें। ये हमें धर्म सिखाता है। किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसको हमें किस निगाह से देखना चाहिए, ये दूसरी दृष्टि है जिसको हमारे परिवार में, समाज में, महान पुरुषों में, सत्संग में, हमारे आपके अंदर वो अंकित किया जाता है और उस तरह से हम आपको जीवन हम चलाते हैं। अब आइए, महाराज जी ने कहा था कि नीचे से चलना, इसलिए हम नीचे से ही चल रहे हैं। आइए अब हम आप चलें तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि क्या है? तीसरी दृष्टि है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्यों जरूरी है वहां? अभी महाराज जी कह रहे थे, उससे फायदा क्या? पहली बात तो ये जाने कि वो तत्व क्या है, फिर ये जाने कि फायदा क्या है। आइए बनो, तीसरी दृष्टि में पहुंचने के लिए देखिए, हम आपको भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम बने हुए हैं। एक मिट्टी से करोड़ों घड़े बनाओ तो भिन्नता होगी कि ना होगी? देखने में, सुनने में भिन्नता होगी ना होगी? लेकिन इस भिन्नता में एकता क्या है? इसको कहते हैं तत्व दृष्टि। और जब तक हम घड़े को छोटा बड़ा देखते रहेंगे, घड़े को तत्व की दृष्टि से, अच्छा बताओ, सब घड़े भिन्न भिन्न हैं, सबका उपयोग भिन्न भिन्न है, सब बने भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोई एक ऐसा तत्व है जो सब में है। बस यदि वो उसको ध्यान आ जाए, घड़े को देख करके तत्व पर पहुंच जाओ, संसार को जासु सत्यताति। करोड़ों घड़े बने हों, लेकिन क्या बताओ, मिट्टी से अलग है क्या? कोई भिन्नता है, लेकिन अभिन्नता है। अर्थात भिन्नता में अभिन्नता देखना तत्व दृष्टि। आइए बनो, लेकिन एक बात है, ध्यान रखना स्वामी जी की। क्या? कि सुनो समझई जन मुझ तुमने, और फिर मज्जही अति अनुराग। सुन तो लिया आपने कि सोम कुकर सी भूकर फिरे, सुने सुनाई बात। एक कुत्ता भूखा, दूसरे मोहल्ले में हो सो हो, अरे ये तो जान लो क्यों कैसे भूखा है, क्या उसने देखा है, वो तत्व क्या है, कैसे तुमने जाना कि हम सब एक हैं? सुन करके ही चले न जाना। सुनना इतना ही चरण है कि सुन समझे। और अभी महाराज जी कह रहे थे, जब तक उसको अपरोक्ष न करोगे, रसगुल्ला कितना सुन लो, लेकिन जब तक जीभ में न जाएगा कभी जान नहीं सकते और न कभी टिक सकते। कित्तो हम ब्रह्मास्म कह लो, कित्तो सो हम कर लो, लेकिन तीसरी दृष्टि जीवन में घटित नहीं हो सकती, फिसल जाओ। फिर क्या है? अब आइए उन संतों के पास चलें जिन्होंने इस तीसरी दृष्टि को सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, बल्कि
जीवन में उतारा। सो हम किसी ने सुना है, किसी ने समझा है और किसी ने उसका अनुभव किया। तो जिन्होंने उस सोहम को अनुभव किया है उन संतों के पास चले और उनसे पूछें, बैठ न जाना, सुनकर समझ करके घर न चले जाना, पूछना कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, हमें भी तो वो बताओ। आइए बंधुओं, चले ऐसे संतों के पास जिन्होंने धर्मोते विरति, धर्म में जीवन को पा करके और सब कुछ वैराग्य हो गया। हमारा आपका वैराग्य है कहीं और हम उसको पाना चाहते हैं। धर्म ते विरति, और जब तक वैराग्य न होगा तब तक योग नहीं हो सकता। ध्यान देना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान की कितनी बातें हो गई। योग किया है आपने, वैराग किया है, कैसे पहुंच जाएंगे ज्ञान में। मोक्ष चाहते हैं, न धर्म है, न वैराग्य है, न ज्ञान है और मोक्ष पाना चाहते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे निश्चलना। धर्म ति विरति, यहां से चलना होगा हमें। धर्म ते विरति योग ति ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेदो। और ये किसकी वाणी है? ये राघवेंद्र सरकार की वाणी है। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी को पहले बताया माया, ज्ञान, वैराग्य और यहाँ तक कि ईश्वर जीवन भेद प्रभु, यहाँ तक कह गए। इसके बाद स्टॉप हो गए। अब एक ऐसा विषय आ गया, बताना तो चाहते थे इसके बाद भक्ति। जाते वेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। इधर स्थल 4 हो गए, भक्ति का रह गया। तो दोनों का निरूपण के बीच में ये बात रख दी भगवान ने, जबकि धर्म के बारे में लक्ष्मण जी ने प्रश्न ही नहीं किया। तो भगवान वहां ठहरते हैं कि लक्ष्मण, मैंने तुमको ज्ञान की चर्चा सुनाई, माया सुनाया, भक्ति सुनाई, भक्ति नहीं अभी सुनाई, और वैराग्य सुनाया। ज्ञान मान जहाँ एक को नाही, कहा का सो परम विरागी, माया ईस न आप कहूँ जान कहीं सो जीव। इसके बाद रुक गए। इसके बाद भक्ति का नंबर आता है, लेकिन उसके पहले कहते हैं लक्ष्मण सुनो, तुमने 4 चीजें सुन तो ली, जैसे हम आपने सुन ली, लेकिन कहते हैं जीवन में आएगा नहीं, ध्यान देना। फिर महाराज क्या करूं मैं? तो पहले उन्होंने कहा कि धर्मोते विरति। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि तुम सुन लो, समझ लो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यदि धर्म में नहीं आओगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तब तक इनको साध नहीं पाओगे। न ज्ञान उतरेगा, न माया को जानोगे, न वैराग्य होगा। सुन लो, समझ लो और चल जाओ कहां पर कि धर्मोते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदो वेदो बखाना। कहने का भाव, आइए चले अंतिम मंजिल पर। तत्व दृष्टि क्या? अच्छा, आइए चले, जिन्होंने इसको पहचाना, जिन्होंने जाना, वो कौन है? वो हमारे सबसे मुख्य आराध्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कहते हैं तत्व के बारे में? जब उनको तत्व का दर्शन हुआ, अनेकता में एकता का दर्शन हुआ, जिस घड़े को, ध्यान देना, जिस घड़े को मिट्टी का दर्शन हो जाए तो फिर अन्य घड़े को क्या दिखेगा?
घड़े होते हुए भी मिट्टी देखेगा वो, क्योंकि उसने जान लिया कि मैं घड़ा ही नहीं, मैं मिट्टी हूं। और जब मैं मिट्टी हूं तो तुम क्या हो। और जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि हम क्या हैं, हम अपने को साधु महात्मा ज्ञानी ध्यानी डॉक्टर फांक्टर दुनिया करेंगे और ये न जानेंगे कि हम वास्तविकता हमारा है क्या। ये हम देखो, घड़े कोई छोटा बड़ा उपाधि, यहाँ तक कि कोई प्रधान, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, लेकिन इसके पहले सब आदमी है कि नहीं। तो हम आप जो कुछ भी बने हैं इसके पहले क्या हो, और जब तक उस पहले क्या हो वो न जानोगे तो फिर ये राज कैसे जानोगे ये सब क्या है। क्योंकि जो बने हो वो एक दिन उड़ने वाला है, समझे ना। गो गोचर लग जहां मन जाई, सो सब जाने माया भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, अमोह मूल परमारथ। सपने हो ये बिखार नपो, रंग नाक पत हो, जागे हान न लाभ कछु पंच जी। इसलिए क्या है, सपने होए भिखार नप। अच्छा बताओ, सपने में भिखारी हो गया और वो भिखारीपन कब जाए, जब वो तो कब आपकी तत्व दृष्टि आएगी। अच्छा एक बताओ, सपने में आपने सांप देखा, बस देखी, हाथी देखा, घोड़ा देखा, मोटर देखा, आकाश देखा, पृथ्वी देखा, सूर्य देखा, भिन्न भिन्न देखे ना देखे। और जब जागे तो क्या है वहां, तो तत्व दृष्टि क्या हुई। जब जागा तब हम जान पाएंगे हम ही सब तो थे। अच्छा महाराज संसार ये सब एक हो गया। अब जब वो जाग गया व्यक्ति तो उस हाथी को क्या जानेगा, झूठा। अर्थात जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं जगेंगे, जब तक घड़ा अपने को मिट्टी नहीं जानेगा, झूठा सत्य जाहे बिन जाने, अजिम भुजंग बिन रज पहचाने। जब तक हम रस्सी को रस्सी न जानेंगे, जब तक इस संसार को परमात्मा न जानेंगे, जब तक घड़ा अपने को मिट्टी न जानेगा, तब तक किसी दृष्टि। तो गोस्वामी से पूछा, महाराज आपने क्या किया, कैसे आपको वैराग्य हो गया, कैसे आपका धर्म में जीवन हो गया, और कैसे आप कहते हैं कि श्री राम में, ये है तत्व दृष्टि। ध्यान देना, हम किसी को श्री राम में कर सकते हैं, नहीं करते। क्यों, जानते नहीं, हमें तो घड़ा दिखाई देता है, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही। और शायद मिट्टी दिखाई दे रही तो फिर क्या होगा, शायद जाग जाओ तो वो सांप फिर क्या होगा, हम ही होंगे कि और कुछ होगा। आप जितने बार बने हो सब हम ही से हैं कि और कुछ है, सब मिट्टी से हो नहीं होते। और जब तक जानते नहीं तब तक आप पंडित हो, हम ब्राह्मण, हम कोई और जाग जाओ तो फिर क्या है, जो कुछ था वो हम ही थे, एको ब्रह्म। अब स्वामी जी से पूछा कि महाराज कैसे आपने जाना, तो गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सुन समझ करके माना नहीं है, मैंने सुन समझ करके जाना है, जाना। और हम यहाँ क्या करते हैं कि वह सुनते हैं समझते हैं लेकिन जानते नहीं, और यहाँ से चल देते हैं और बस सोहम हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने कैसे जाना, श्री राम में सब जो कुछ भी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सपने में जो कुछ भी था वो बताओ हमारे ही अलावा था कि और कुछ था। लेकिन ये रहस्य कब खुला, जब हम जाग गए, जब हम स्वप्न से जागृत में आए,
ऐसे ही इस जागृत से जब आप तुरीय में जाओगे, इस जागृत से जब आप आत्मा में जाओगे, तब जान पाओगे कि ये संसार क्या था, ये जो कुछ था वो मैं ही था। उस कुत्ते ने देखा होगा जो पहला बोला होगा, तब उसने कह पाया अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ था वो मैं था, जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ भी रहूंगा वो मैं। और हम आप केवल सुन करके भों कर देते हैं। करना अच्छी बात है, लेकिन उसको समझ करके जीवन में न लाना ये बुरी बात है। आर्य बंधुओं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? श्री राम मैं सब जग जानी, जब जग गया तब जान पाया। माना नहीं मैंने, पहले मैंने सुना समझा और फिर मैं उतर गया। और फिर क्या देखा मैंने? करहूं प्रणाम जोर जुगु। अच्छा, अब इससे फायदा क्या? आइए हम ज्यादा कथा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये सारा चल रहा है ऐसा। आइए बंधुओं, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पहली दृष्टि से तो फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। किसी की माँ बेटी जा रही है, हम माँ बेटी न देखें कि वो औरत देखें तो बोलो नुकसान है कि नहीं? रह सकते हो आप? दूसरी दृष्टि यदि धर्म में जीवन है तो ये समझेंगे कि जैसे हमारी माँ, जैसे ये माँ, हमारा जीवन संभल जाएगा। हमें किसी बेटी की नजर पड़ेगी तो हम अपनी बेटी की याद कर लेंगे, ये उससे फायदा है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में कभी कभी धर्म भी अधर्म में चला जाता है। आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ते होंगे, बेटी पिता का संबंध हो गया, भैया बहन का संबंध हो गया। धर्म में जीवन जा रहा था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में समस्याएं सामने आने पर कभी कभी हम धर्म से खिसक जाते हैं। लेकिन तो कह दो कि बेकार है, बेकार नहीं है। यदि धर्म में जीवन न होगा तो आप तीसरी ओर नहीं जा सकेंगे, ये फायदा है उससे। अब प्रश्न उठता है कि तीसरी दृष्टि से हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, एक बात कहो कि यदि हम अकेले हों तो हम किससे लड़ेंगे? किसको क्या देखेंगे? कहने का तात्पर्य है, जब हमें ये भान हो जाएगा कि जिस मिट्टी से तुम बने हो उस मिट्टी से हम बने हैं, तो यहां द्वैत खत्म। न वहां धर्म में विचलित होने की शंका है और न जानवर की दृष्टि में शंका है। यदि हमारी तीसरी दृष्टि जागृत हो जाए तो फिर क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। और जब मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं तो तुम क्या हो? मिट्टी दो होती है कि एक? घड़े अनेक हैं, ध्यान देना, बार बार कहना पड़ता है। घड़े अनेक हैं लेकिन मिट्टी शंभु बिरंश विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनु गाई। अर्थात उस मिट्टी को, उस मिट्टी का अनुभव कर लो। जैसे गोस्वामी जी ने दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण ले लो, हमारी माताएं बैठे हैं सामने, उनके लिए भी निर्देश है। ऐसी भी एक महिला हुई है जिसने उस तत्व को पाया है। वो कौन है? कि जित देखूं तितो श्याममयी है, जित देखूं तितो श्याममयी है। अब बताओ, सारा संसार उसको श्याम श्याम दिखाई देता है तो किससे प्रेम करेगा?
किसके घर में रहे, किसको क्या माने, उसके लिए सारा संसार एक परमात्मा हो गया। तो अब कहने का भाव कि यदि हम किसी तरह से संत समागम से, आज की चर्चा से हम इन तीनों दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए परम बोध की ओर चलें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट, क्योंकि ये शक्ति बिना मांगे नहीं आती, ये गुण साधन से नहीं हुई, इसलिए हमें नहीं आता जीवन में तो कम से कम जैसे हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे मोहल्ले में, घर में, अगल बगल कितने मरीज होते हैं, लेकिन हमारा उनसे कुछ वास्ता होता है क्या? हमारा उसी मरीज से वास्ता होता है जो हमारे डिस्पेंसरी में। इसी तरह से भगवान कहते हैं मुझे किसी मतलब नहीं, सब मम प्रिय सब उपजाए, समदर्शी मुझ सब का को, लेकिन सेवक प्रिय अनन्यगत सो अनन्य जाके असी और मति न टरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। कहने का तात्पर्य हमारा सुधार कब हो सकता है? जब हम डॉक्टर के पास जाएं और अन्य विनय करें कि डॉक्टर साहब हमारा ये रोग है, हमें दवा दो, तो डॉक्टर क्या होगा? सब काम बंद कर देगा, तुम्हारी सेवा करेगा। इसी तरह से भगवान से प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने प्रवचन में सब में यही कहते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो भीख तो मांग ही सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नरतन है साधन भव सिंधु तर लूं, नरतन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की, बोले संत समाज की, बोलिए आज के आनंद जी की जय, बोलिए हमारे चौबे जी महाराज की जय।